हेलो दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शन की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है राइट इशू ऑफ शेयर, जिसमें हम राइट इशू के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेज पर कंपनीज को फंड्स या एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कैपिटल फाइनेंसिंग या कैपिटल फंडिंग कहते हैं। यह रिक्वायरमेंट कई कारणों से हो सकती है, जिन्हें हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेट और इक्विटी कैपिटल फाइनेंसिंग के प्राइमरी सोर्स हैं और कंपनीज के पास फंड रेजिंग के मल्टीपल वेज होते हैं, जिन्हें कंपनीज डिफरेंट सिचुएशन में यूज करती है। राइट्स इश्यू ऑफ शेयर उन्हीं में से एक है, जिसे आप पब्लिक ऑफरिंग का फॉर्म तो कह सकते हैं, लेकिन यहां पर समझने वाला पॉइंट है कि ये आईपीओ और एफपीओ की तरह जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता। अब आप कहेंगे, अगर ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता तो कंपनी आखिर इसे लेकर किसके लिए आती है? जिसका जवाब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड किसी कंपनी को जब कभी फ्रेश कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो डायरेक्टली बैंक्स या जनरल पब्लिक के पास ना जाकर अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इनवाइट करती है कि वो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट पर कंपनी के एडिशनल शेयर्स बाय कर सकते हैं, जिसे हम राइट इश्यू ऑफ शेयर कहते हैं। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जहां पर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज कोविड-19 पैंडेमिक के कारण क्रैश हो रही थी, वहीं इंडियन शेयर मार्केट की हिस्ट्री में अब तक का सबसे बड़ा फंड रेजिंग थ्रू राइट इशू रिलायंस इंडस्ट्री 2020 में लेकर आई थी, जिसका साइज करीब 53,124 करोड़ था और जो 1.6 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब भी हुआ था। कंपनी इसे अपने डेट रिड्यूस करने के लिए लेके आई थी, ताकि 2021 तक कंपनी डेट फ्री हो जाए, जिसे कंपनी ने 1:15 की रेशो में प्रपोज किया था। जिसका मतलब है, एज ऑन रिकॉर्ड डेट अगर किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्री के ऑलरेडी 15 शेयर्स हैं, तो वह एक न्यू इक्विटी शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने के लिए एलिजिबल है। जब ये राइट इशू आया था, कंपनी ने डिस्काउंटेड प्राइस 1257 ऑफर किया था, जो कि उस वक्त की मार्केट वैल्यू 1466 से लगभग 14% डिस्काउंट पर था। जी नहीं दोस्तों, राइट इशू को सब्सक्राइब करना मैंडेटरी नहीं होता। यह इन्वेस्टर का राइट है, ना कि कोई ऑब्लिगेशन। एज ऑन रिकॉर्ड डेट अगर इन्वेस्टर राइट इशू के लिए एलिजिबल है, तो बेसिकली उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सरसाइजिंग राइट, जिसमें इन्वेस्टर राइट इशू को अप्लाई करके डिस्काउंटेड प्राइस पर कंपनी के एडिशनल शेयर बाय कर सकता है। सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्टर राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करना चाहता, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया था कि ये इन्वेस्टर का राइट है, ना कि कोई ऑब्लिगेशन। थर्ड ऑप्शन है रिनाउंसिंग द राइट्स, जिसमें एक इन्वेस्टर अपने राइट इशू को दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर सकता है। चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए एज ए इन्वेस्टर ऑफ दैट कंपनी आप राइट इशू के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते, लेकिन कोई दूसरा इन्वेस्टर है जिसे आप जानते हैं, वो इसमें इंटरेस्टेड तो है, लेकिन उसके पास कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स नहीं हैं। तो यहाँ पर आप अपने राइट इशू के फॉर्म को उस इन्वेस्टर को बेचकर कुछ परसेंट का कमीशन अर्न कर सकते हैं। अगर कंपनी आपको 14% डिस्काउंट पर राइट इशू ऑफर करती है, तो आप उसे दूसरे इन्वेस्टर को 10% डिस्काउंट पर बेचकर 4% का कमीशन अर्न कर सकते हैं। किसी भी कंपनी के लिए एडिशनल फंड रेस करने के कई रीजंस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली कंपनीज ग्रोथ, एक्सपेंशन या किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए फंड्स रेस करती है, या हो सकता है कंपनी अपने डेट बर्डन को रिड्यूस करना चाहती है, जैसा कि हमने रिलायंस वाले केस में डिस्कस किया था, जिसे हम बैलेंस शीट डिलीवरेजिंग भी बोलते हैं। या हो सकता है कंपनी किसी दूसरे कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। राइट इशू सब्सक्राइब करने से पहले किसी भी इन्वेस्टर को यह जानना जरूरी है कि कंपनी राइट इशू लेकर क्यों आई है और फ्यूचर में कंपनी इन फंड्स को कैसे यूज करेगी, क्योंकि कई बार डिस्ट्रेस कंपनीज भी राइट इशू के थ्रू फंड्स रेस करती है। बेसिकली राइट्स इशू किसी भी लिस्टेड कंपनी के पास एडिशनल फंड्स रेज करने का एक तरीका होता है। कंपनी के राइट्स इश्यू ऑफ शेयर्स को सब्सक्राइब करना या ना करना यह एक इन्वेस्टर का डिसीजन है, लेकिन उसे सब्सक्राइब करने से पहले डिस्काउंट के साथ साथ
कंपनी की परफॉर्मेंस और फ्यूचर पोटेंशियल को देखना भी उतना ही जरूरी है। नंबर्स ऑफ शेयर्स इंक्रीज होने के कारण अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू और कोई भी पर शेयर मैट्रिक्स डिक्लाइन होती है और साथ ही साथ बुक क्लोज होने के बाद मार्केट प्राइस एडजस्ट हो जाता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।